वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड पढ़ेंगे, जिसे आइजैक असिमोव ने लिखा है। ये कहानी 150 साल बाद फ्यूचर में सेट की गई है। अब जैसे आज की दुनिया में और सन 1900 की दुनिया में काफ़ी फ़र्क रहा होगा, नहीं? उस समय ना तो कंप्यूटर्स थी, ना कार थी, ना मशीनें थी ढेर सारी। लेकिन आज की हमारी दुनिया में कार्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, और हम लोग मशीन के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते। उसी तरह आज की दुनिया में और 150 साल बाद की दुनिया में भी बहुत फ़र्क होगा। उस समय नए नए इन्वेंशंस हो गए होंगे, शायद स्कूल्स रहे ही ना, बच्चे बुक्स की जगह ई बुक्स से पढ़ें और बुक्स एग्जिस्ट ना करें। तो आज हम लोग उसी बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी हम लोग एक 11 साल की बच्ची के नज़रिए से पढ़ेंगे। वो बच्ची कंप्यूटर से और मशीन से पढ़ाई करती है, और जब उसे पता चलता है कि कभी इंसान भी पढ़ाया करते थे, तो आखिर उसके दिमाग में किस किस तरह के थॉट्स आते हैं, वो क्या सोचती है, और जब वो अपने ज़माने की पढ़ाई और हमारी पढ़ाई कंपेयर करती है, तो उसे किस ज़माने की पढ़ाई ज़्यादा बेहतर लगती है। चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है बिफोर यू रीड में। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we know then will perhaps not exist। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है। फ्यूचर में हो सकता है कि बुक्स स्कूल्स वगैरह हो ही ना, एग्जिस्ट ना करे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस समय? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे डायग्राम कुछ दिए हैं, आप उन्हें देखें, उससे हम लोगों को कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो अभी हम लोग कंप्यूटर और मोबाइल से ही पढ़ाई कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, मतलब कि आर्टिफिशियल क्लासरूम होगा, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे हेडफोन लगा करके वगैरह वगैरह। रोबोटिक टीचर, इंसान की जगह रोबोट पढ़ाएंगे, रोबोट एनालाइज करेंगे, रोबोट ही टेस्ट लेंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट, मतलब बुक्स तो रहेंगी नहीं, ई टेक्स्ट मूव करेगा। मतलब अभी आपने पावर पॉइंट में स्लाइड शो देखा है ना, तो उसी तरह धीरे धीरे एक एक लाइन करके वो स्टोरीज या कहानियाँ टेक्स्ट मूव करेंगी, स्थिर नहीं रहेंगी बुक्स की तरह। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। Write them down। अब आप दो दो के जोड़ों में डिस्कस करें 3 चीज़ें जो आपको आपके स्कूल के बारे में पसंद हैं। वो 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि मेरे स्कूल में बहुत अच्छी और उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, और वो 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि मेरे स्कूल में चेंज होनी चाहिए। जैसे ये चीज़ ऐसी नहीं बल्कि अलग तरीके से कुछ होनी चाहिए। Have you ever read words on a television और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी भी वर्ड्स हैं वो टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन में देखे हैं? आज के ज़्यादातर बच्चों ने ई बुक्स वगैरह पढ़ी होंगी। वो लोग, आज के ज़्यादातर बच्चे यूट्यूब वगैरह से पढ़ाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे लोगों ने चलती हुई वर्ड्स देखे होंगे टेलीविज़न पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? आप कल्पना करिए उस समय की जब किताबें हो ही ना, बुक जो हो वो पेपर पे प्रिंट ना हो, बल्कि कंप्यूटर पे चले बुक्स। आप उस समय की बार कल्पना करके देखिए। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको कंप्यूटर पे चलने वाली किताबें ई बुक ज़्यादा पसंद आएंगी आज की बुक्स के कंपैरिजन में? कई लोगों को पसंद आए, क्योंकि ई बुक्स जो होता है वो टैबलेट वगैरह में, छोटा सा टैबलेट होता है, लेकिन इसमें आप मिलियंस ऑफ बुक्स रख सकते हैं, लाखों किताबें आ जाएंगी, और आपका स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम ऐसे वर्चुअली बुक्स ऐसे हम लोग नॉर्मली बुक्स पढ़े हार्ड कवर वाली, तो अगर आपको ढेर सारी बुक्स चाहिए तो वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ट्रेडिशनल वे में बुक्स पढ़ना ही पसंद आता है ज़्यादा। अब हम लोग ये एक्टिविटी तो हमने कर ली, अब आइए हम लोग कहानी भी डिस्कस करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th of May 2157। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब यहाँ पे हमारी एक मेन कैरेक्टर इसमें बुक की है मार्गी। 11 साल की छोटी सी बच्ची है, 5th या 6th क्लास की वो बच्ची होगी। तो अब उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा। डायरी है, सबको पता है क्या होती है डायरी। हम अपना डेली जो हमारा रूटीन होता है हम डायरी में लिखते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। तो उसके साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ, तो उसने वो चीज़ अपनी डायरी में लिखी। 17th of May 2157, 137 साल बाद आज की वो कहानी सेट है। तो अब उसने उस बारे में लिखा। अब उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी जो उसका भाई है 13 साल का, उसने एक रियल बुक फाइंड की।
अब हमारे लिए तो ये नॉर्मल सी बात होगी, हमारे आसपास हर जगह बुक्स ही बुक्स हैं, लेकिन वो बच्ची आखिर इतना चौंकती क्यों है? क्योंकि उसने आज तक कभी किताबें देखी ही नहीं। वो जिस दौर में जीती है, जिस ज़माने में वो जी रही है, उस ज़माने में किताबें नहीं हुआ है, बल्कि कंप्यूटर है, टैबलेट्स हैं और टेलीविज़न है जिस पे किताबें होती हैं। उसने आज तक कभी कोई किताब देखी ही नहीं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो बुक काफ़ी पुरानी थी। जाहिर सी बात है, अब उनके दादाजी के ज़माने की किताबें हैं तो पुरानी ही होंगी। तो उनके दादाजी बताते हैं कि जब वो भी छोटे थे, मतलब जब उनके दादाजी का बचपना चल रहा था, तो उनके दादाजी कहानी किताबों में पढ़ते थे। उनके पास कंप्यूटर्स नहीं होती थी, प्रिंटेड पेपर में पढ़ते थे, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। तो अब उस ज़माने में तो बुक्स ऐसे पावर पॉइंट की तरह कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आएंगी, लेकिन आज तो वो ऑटोमेटिकली आती नहीं ना है, हम लोगों को बुक्स का पेज पलटना पड़ता है। जो वर्ड्स हैं वो स्थिर रहते हैं, बुक्स पे मूव नहीं करते हैं, तो एक एक पेज हम लोगों को 1 बाय 1 पलटना पड़ता है। हम लोग स्क्रॉल नहीं कर सकते और स्लाइड नहीं कर सकते अपने फिंगर से। बुक्स थी उस समय की, वो येलो कलर का उनका पेजेस था और क्रिंकली था। येलो पेजेस होती हैं बुक्स की जब वो काफ़ी पुरानी हो जाती हैं, तो जो बुक्स था वो पेजेस था उनका क्रिंकली था, येलोइश इन कलर था, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know. और ऐसे पेज पलट पलट के कहानी पढ़ना काफ़ी अजीब रहता होगा ना। हमारे लिए तो नॉर्मल है, उनके लिए अजीब है। क्यों? क्योंकि वो तो कंप्यूटर पे पढ़ाई करती है, तो उनके लिए अजीब है। क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल वो है जब आप कंप्यूटर पे स्क्रॉल करके पढ़ाई करें, स्क्रीन पे स्क्रॉल करके पढ़ाई करें, तो वो उनके लिए नॉर्मल होगा, लेकिन पेज पलट के पढ़ाई करना अजीब होगा, है ना। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और जब वो पेज पलटते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो भी उसमें वही सेम टू सेम वर्ड्स रहते हैं जो पहले थे। आप भी अगर कभी बुक्स पलटें तो देखेंगे कि वो पेज वर्ड्स हैं वो स्थिर ही रहेंगे, इधर उधर मूव नहीं करेंगे स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो वो जो पेजेस हैं वो इधर उधर हो जाएंगे, मूव करते हैं वर्ड स्क्रीन पे, उस समय अब नहीं मूव करते हैं। Gee, said Tommy, what a waste. When you're through with the book, just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी है वो थोड़ा चौक करके बोलता है कि क्या बर्बादी है। जब आप कोई कहानी पढ़ लो तो आप उसे फेंक देते हो किताब को। सच्ची बात भी है। आप बुक्स पे ऐसे नॉर्मली प्रिंटेड बुक्स जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप क्या करोगे बुक का? या तो उसे संजो के रखोगे आप फ्यूचर के लिए, ताकि आपकी आगे आने वाली जनरेशन है वो भी वो किताबें देख सकते हैं, या फिर आप किताबें बेचोगे, फेंक दोगे, इसी तरह का कुछ काम करोगे, नहीं। लेकिन अगर आपके पास टेलीविज़न स्क्रीन पे हो बुक्स, या फिर आपके पास मोबाइल में स्क्रीन हो, मोबाइल में बुक्स हो, तो आप उसमें लाखों किताबें रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मेमोरी नहीं भरेगी, और आप उसमें और भी किताबें रख सकते हैं। तो इस तरह से वो आपकी जो पुरानी किताबें हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी बोलती है कि मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मार्गी भी अपने भाई टॉमी से सहमत है। She was 11 and hadn't seen many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी 11 साल की बच्ची थी और उसने कई सारी टेलीबुक्स नहीं देखी टॉमी के कंपैरिजन में। टॉमी 13 साल का था, उसने कई सारी टेलीबुक्स देखी। शायद मार्गी ने जल्दी ही और रिसेंटली स्कूल स्टार्ट किया होगा, पढ़ना स्टार्ट किया होगा, इसी वजह से उसने ढेर सारी टेलीबुक्स नहीं देखी होंगी। She said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without looking because he was busy reading. "In the attic." "What's it's about?" "School." अब मार्गी अपने भाई टॉमी से पूछती है कि तुमने इसे कहाँ से ढूंढा, कहाँ तुम्हें ये मिली किताब? अब टॉमी बोलता है कि मुझे ये किताब अपने घर में मिली, एटिक में। एटिक जिनका घर रूफ होता है, हमारे घर का रूफ तो सीधा होता है, लेकिन कई लोगों के घर का जो रूफ होता है वो स्लैंटेड होता है। आपने कार्टून्स में डोरेमोन का घर देखा होगा, उसका घर ऐसे स्लैंटेड है ना। तो वो जो सबसे ऊपर वाला कमरा होता है जिसका जो रूफ होता है स्लैंटेड होता है, उसे सब लोग स्टोर रूम की तरह ट्रीट करते हैं, उसमें पुरानी सारी चीज़ें रखते हैं। तो वही बता रहा है टॉमी कि उसे ये किताब स्टोर रूम में मिली। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। अब मार्गी दोबारा पूछती है कि ये किताब आखिर किस बारे में है, तो टॉमी बोलता है ये किताब स्कूल के बारे में है।
मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब ऐसा शो करना कि कोई चीज़ किसी काम लायक नहीं है या फिर वर्थलेस है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो पहले तो स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी स्कॉर्नफुल हो गई, फिर वो बोली कि स्कूल, स्कूल के बारे में भला कोई क्या लिखेगा, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से ही नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को तो हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब तो उसे स्कूल और भी बुरा लगने लगा। क्यों? क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स। मैकेनिकल टीचर थे उनके, वो मैगी को टेस्ट पर टेस्ट ज्योग्राफी के दिए जा रहे थे और हमारी मार्गी उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा था, अच्छा होने की बजाय। तो ये देख करके उनकी मदर ऐसे सॉरोफुली हेड शेक करने लगी। पेरेंट्स अपना हेड सॉरोफुली तब शेक करते हैं जब उनका बच्चा अच्छा बिहेवियर ना करे, अच्छे तरीके से पढ़ाई ना करे या फिर बुरे मार्क्स लाए। उनकी मम्मा भी ये देख करके अपना हेड सॉरोफुली शेक करने लगी और काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब कंप्यूटर चेक करने वाले जो होते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर था, वो मशीन नहीं इंसान था। तो वो छोटे से कदकाठी के गोल मटोल आदमी थे जिनका चेहरा लाल था थोड़ा, और उनके पास एक बॉक्स था जिसमें टूल्स, डायल्स एंड वायर्स थे, औजार वगैरह, तार वगैरह थे, क्योंकि वो कंप्यूटर चेक करने आए थे तो उनके पास वो सारे औजार थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो मैगी को देखकर मुस्कुराए, उन्होंने मार्गी को एक एप्पल दिया, फिर मैकेनिकल टीचर को दूर ले गए ताकि वो मैकेनिकल टीचर को ठीक कर सकें। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी विश करने लगी या उम्मीद करने लगी कि काउंटी इंस्पेक्टर को काश पता ही ना हो कि मैकेनिकल टीचर को दोबारा ठीक कैसे करें। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर का तो स्पेशलाइजेशन ही था कंप्यूटर, उन्हें तो आता ही था ठीक करने, तो वो तुरंत ठीक करके 1 घंटे या फिर उसके थोड़ी देर बाद सामने मार्गी के उनके टीचर को प्रेजेंट कर दिया। और वो टीचर कैसे थे? लार्ज, ब्लैक एंड अगली। तो टीचर थे वो बड़ा सा कंप्यूटर था जो ब्लैक कलर का था और बहुत बदसूरत वो कंप्यूटर था। उसके पास एक बड़ा सा स्क्रीन था ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उस स्क्रीन पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड। अब वो पार्ट इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. स्लॉट मतलब अगर आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा होगा कि बैंक में एक स्पेस से पैसा आता है, उसी तरह के छोटे से स्पेस को स्लॉट बोलते हैं। तो मार्गी को स्क्रीन वाला हिस्सा उतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जो सबसे बुरा हिस्सा उसे लगता था उस कंप्यूटर का वो था वो स्लॉट जहाँ उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. जब वो 6 साल की थी तो उसे एक पंच कोड सिखाया गया और मार्गी को उसी पंच कोड में हमेशा कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता था, क्योंकि अब देखते हैं जैसे कि कंप्यूटर हमारा नॉर्मल है, ये बाइनरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, तो शायद उस मशीन में भी बाइनरी लैंग्वेज या फिर इसी तरह की कोई पंच कोड होगा जो केवल कंप्यूटर को समझ में आए। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब भाई मैकेनिकल टीचर तो मैकेनिकल टीचर थे, कंप्यूटर था वो, तो वो तुरंत चुटकी बजाते ही वो मार्क्स मार्गी की कैलकुलेट कर देते। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो जो इंस्पेक्टर था वो गोल मटोल, वो मार्गी को देख करके उसने स्माइल किया अपना काम खत्म करने के बाद, फिर मार्गी के हेड को ऐसे हल्का सा प्यार से थपथपाने लगे। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. ये आपकी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick." मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया था, तेज़ हो गया था। Those things happen sometimes. होता रहता है ऐसे कभी कभी। I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of our progress is quite satisfactory. मैंने को ठीक कर दिया है ज्योग्राफी सेक्टर को और 10-year-old एवरेज लेवल पर सेट कर दिया है। बट आपकी बच्ची का हालांकि जो ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न है वो काफ़ी खुश करने वाला है, सेटिस्फैक्शन करने वाला है, संतुष्टि वाला है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और फिर वो दोबारा मार्गी का हेड पैट करने लगे। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी थोड़ी निराश हो गई। अब निराश क्यों हुई? जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने तो टीचर भी ठीक कर दिया और उनकी तारीफ भी की, तो फिर मैगी क्यों निराश थी? क्योंकि शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो उम्मीद कर रही थी कि वो टीचर को ही ले जाएं।
They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक बार टॉमी के टीचर को ही ले गए थे लगभग 1 महीने के लिए, क्योंकि टॉमी के जो टीचर थे उनका जो हिस्ट्री सेक्टर था पूरी की पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, कुछ नहीं था उसमें। अब अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर के फिर मार्गी टॉमी से बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई लिखेगा ही क्यों आखिर। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, मतलब कि सुपीरियर मतलब ऐसा शो करना कि मैं आपसे ग्रेट हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। तो बड़े भाई बहन अक्सर छोटे भाई बहनों को सुपीरियर आइज दे करके बोलते हैं। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे बेवकूफ़ लड़की, ये हमारी तरह वाला स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराना स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो उनके पास सदियों पहले हुआ करता था। ही एडेड लोफ्टिली मतलब इन अ सुपीरियर वे। मैंने आपको पहले बताया सुपीरियर मतलब क्या होता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, फिर वो सेंचुरीज अगो पे स्ट्रेस करते हुए बोलता है सदियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्गी को तो पता ही नहीं था कि इतने सालों पहले कैसे स्कूल होता था, तो उसने बोल भी दिया कि मुझे तो पता ही नहीं है ना कि इतने साल पहले स्कूल कैसे होता था। शी रेड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो फिर वो टॉमी के कंधे के पीछे से बुक पढ़ते हुए बोली कि हाँ अरे कोई बात नहीं ना, उनके पास टीचर तो था ही ना। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास टीचर तो था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं था। अब यहाँ पे रेगुलर मतलब उनके लिए मशीन वाला टीचर या फिर कंप्यूटराइज टीचर। तो ये रेगुलर टीचर नहीं है मार्गी, ये तो उनके पास एक आदमी वाला टीचर हुआ करता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। मार्गी मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित होते हुए बोलती है, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि मार्गी के लिए तो नॉर्मल टीचर्स कंप्यूटर ही होते थे। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। अरे वो आदमी वाले जो टीचर होते थे ना, वो बस बच्चों को, लड़कियों को बात चीज़ें समझा देते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन पूछते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, मार्गी बोलती है कि अरे आदमी के पास इतना नॉलेज कहाँ कि वो लोगों को पढ़ा सके। मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, आदमी को इतना नहीं पता है। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। फिर टॉमी बोलता है कि अरे क्यों नहीं, मेरे पिता को तो मेरे टीचर की जितना ही पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेच्चा, बेच्चा मतलब बेट यू या फिर आई एम श्योर। तो फिर टॉमी बोलता है कि अरे मुझे पता है कि वो मेरे पापा की तरह ही जानता है, मतलब कि मेरे पापा मेरे टीचर की जितना ही जानते हैं, मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ, मैं श्योर हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, अब मार्गी उसके साथ डिसएग्री करने के लिए तैयार नहीं थी। देन शी सेड, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मुझे अपने घर में एक अजनबी आदमी नहीं चाहिए पढ़ाने के लिए। अब मार्गी को तो पता ही नहीं था ना कि सब स्कूल में बच्चे जाते थे और टीचर को सब बच्चे पहचानते थे। मार्गी को तो लगता था कि किसी भी अनजान आदमी को आप घर पे बुला करके पढ़ाने के लिए बोल देते थे। तो टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार करके हंसने लगा। You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. अरे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता मार्गी, जो टीचर्स थे वो घर में थोड़ी ना आते थे, उनके पास तो एक स्पेशल बिल्डिंग थी जहाँ सारे बच्चे उनके पास जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी फिर सोचते हुए पूछती कि और सारे बच्चे सेम टू सेम चीज़ पढ़ते। श्योर इफ दे वर द सेम एज, मम्मी बोलते हैं कि हाँ अगर उनकी एज सेम है तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। फिर मार्गी बोलती है लेकिन मेरी मम्मा तो बोलती है कि हर टीचर को एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से सेट करना पड़ता है और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत होती है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब कि फिर दोबारा है टॉमी बोलता है कि अरे टीचर भी पहले उसी तरह से पढ़ाते थे, बस आज की तरह नहीं पढ़ाते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना तो ये बुक मत पढ़ो, तुम जाओ यहाँ से। आई डिडेंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। फिर मार्गी तुरंत बोली कि अरे मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पढ़नी नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल, मार्गी को नजीब स्कूल के बारे में पढ़ना था, फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना था। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल अभी उनका आधा भी नहीं किताब खत्म हुई थी कि मार्गी की मम्मा चिल्ला करके उसे स्कूल के लिए बुलाने लगी। मार्गी लुक्ड अप,
नॉट येट मम्मा। फिर मार्गी ऊपर देखते हुए बोली कि नहीं मम्मा, अभी मेरे को नहीं आना, मुझे नहीं आना। नाउ सेड मिसेस जोन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अभी की अभी जाओ, उसकी मम्मी बोली, और टॉमी को भी भेज दो, उसका भी पढ़ने का टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। फिर मार्गी टॉमी से बोलती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और किताब पढ़ सकती हूँ ये वाली। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली मतलब बिना इंटरेस्ट के, मतलब केयरलेस होते हुए, बिना चिंता दिखाए हुए बोलना। तो वो भी ऐसे ही बिना केयर किए बोल दिया, शायद देख लो। ही वॉक्ड विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक बीनीथ हिज आर्म। फिर वो सीटी बजाते हुए चला गया, और जो बुक थी वो उसके आर्म के नीचे थी, मतलब कि उसके हाथ के नीचे दबी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी स्कूल रूम में गई। कहाँ था वो स्कूल रूम? इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के नेक्स्ट बगल वाले ही डोर पे उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन हो गया था और मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो उनका मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा सेम टाइम पे ही ऑन रहता था, सैटरडे संडे छोड़ के, मतलब मंडे टू फ्राइडे ऑन रहता था सेम टाइम पे। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। क्योंकि उनकी मम्मा बोलती थी कि छोटी जो लड़कियां होती हैं ना, वो तभी अच्छे से पढ़ पाती हैं जब वो रेगुलर आवर पे, मतलब कि सही टाइम पे पढ़ें डेली, एक ही टाइम पे पढ़ें डेली। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, जो स्क्रीन था वो ऑन हो गया और वो फिर उस कंप्यूटर से आवाज़ आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन तुरंत लीट होकर के बोलने लगा कि आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और हम लोग आज प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्लीज़ अपना होमवर्क आप प्रॉपर स्लॉट में डाल दें, मतलब कि उस स्लॉट में डाल दें, होमवर्क वाले स्लॉट में। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब मार्गी गहरी सांस लेते हुए उसने ये स्लॉट में अपना होमवर्क डाला, क्योंकि वो सोच रही थी पुराने स्कूल के बारे में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तो फिर वो सोच रही थी उन स्कूलों के बारे में जब जो स्कूल थे जब उनके ग्रैंडफादर भी छोटे बच्चे थे, मतलब कि उनके दादाजी के दादा भी उस समय छोटे बच्चे रहे होंगे, तब हमारे जैसे स्कूल थे। ऑल दैट किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। जो सारे बच्चे थे होल नेबरहुड के, वो आते थे खेलते कूदते हंसते चिल्लाते हुए, एक ही स्कूल में आते थे और हमेशा एक साथ स्कूल में बैठ कर के काम करते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, वो तो जाते भी एक ही साथ थे। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। वो सब एक ही चीज़ पढ़ते ताकि वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प करें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1 2 एंड मैकेनिकल टीचर था वो अपना कंटिन्यू कर रहे थे, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैगी का दिमाग कहीं और था। बस वो देख स्क्रीन पर रही थी, और मैकेनिकल टीचर ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कंप्यूटर है उसका तो काम पढ़ाना है। अगर कोई इंसान होता तो वो ध्यान देता ना कि बच्ची का दिमाग कहाँ है। तो कंप्यूटर बोलता रहा व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1 and 2, एंड हम जब फ्रैक्शन 1 and 2 इसको ऐड करते हैं वगैरह वगैरह बोलते रहा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव loved in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोच रही थी कि बच्चे पुराने ज़माने में कितना खुश रहते होंगे ना, और कितना मज़ा करते होंगे। सच में अभी हम लोग एक साथ पढ़ पाते हैं, एक साथ काम कर पाते हैं, डिस्कस कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि फ्यूचर में अभी हम लोग लॉकडाउन में ये देखना है, आपके पास क्लासमेट नहीं है, आप अकेले पढ़ते हैं, आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं और आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। बट अगर आप क्लासरूम में पढ़ते हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन से आपका कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आपके टीचर आपको समझते हैं और आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी आता है। कंप्यूटर टीचर है वो कभी समझ नहीं पाएगा कि आखिर, क्योंकि इंसान एक इंसान को समझ पाता है, तो वो कंप्यूटर कभी समझ नहीं पाएगा कि बच्चा के दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, बच्चे को कुछ समझ आ रहा है या नहीं, या फिर हम किस हिसाब से पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आए। कंप्यूटर बस अपना काम करेगा, वो पढ़ाएगा नहीं अच्छे से बच्चों को। तो कहानी यही थी। आइए हम सब लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी? Margie is 11 years old while Tommy is 13. What did Margie write in her diary? Margie wrote about the incident in which Tommy found a book in the attic. Had Margie ever seen a book before? No, she never saw a book before because she used to study on the computer screen. What things about the book did she find strange?
the still words on the book and the yellow and crinkly pages of the book, she found these things about the book strange. What do you think a telebook is? A telebook is an electronic book or an e-book. The words move on the screen. We can download telebook in any electronic device. Where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was just next to her bedroom, and she never had any classmates because she used to study with a mechanical teacher. What subjects did Margie and Tommy learn? From the story we just read, I think Margie learned the subjects like geography and mathematics, while Tommy learned history and mathematics. Answer the following with reference to the story. I wouldn't throw it away. Who says these words? Tommy says these words. In the second page, I think. What does it refer to? It refers to the old books which had pages. What is it being compared with by the speaker? The speaker, which is Tommy, he is comparing the real paperback book with a telebook or an electronic book. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. What does they refer to? They refer to the people who used to study with the regular human teacher. What does regular mean here? Regular means normal, and normal for them is a mechanical teacher. What is it contrasted with? It is contrasted with the teacher of earlier times who was a man, who was a human being. Answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. What kind of teachers did Margie and Tommy have? Margie and Tommy, they both had a mechanical teacher, and the mechanical teachers were big, black colored, ugly. They had a screen in which they showed the lessons to Margie and Tommy and asked them questions, and they had a slot where the children put their homework and test papers. Why did Margie's mother send for the county inspector? Because the mechanical teacher of Margie was giving her test after test in geography, and she was doing worse and worse. So her mother sent for the county inspector to check the mechanical teacher. What did he do? The county inspector slowed down the mechanical teacher, the geography sector of the mechanical teacher, to an average 10-year-old. Why was Margie doing badly in geography? Because the geographical sector in the mechanical teacher was accelerated too fast. It was above her IQ level. What did the county inspector do to help her? The county inspector slowed down the gear to an average 10-year-old. What had once happened to Tommy's teacher? The history sector of Tommy's mechanical teacher was blanked out completely, so the county inspector took the teacher away for 1 month. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, she has regular days and hours for school from Monday to Friday, because her mother says that the girls learn better in a better way if they are taught in a regular time. Okay. How does Tommy describe the old kind of school? The old kind of school, the school was a special building where all the children come and they shouted, laughed together, they went to school together, they discussed everything, and they were very happy within themselves. How does he describe the old kind of teachers? Old kind of teachers were men. They used to come in a special building called school, and they used to teach the children. They taught the boys and girls new things and asked them questions. Answer each of these questions in 2 or 3 paragraphs. What are the main features of the mechanical teachers in the school rooms that Margie and Tommy have in the story? The main feature of the mechanical teachers is that the mechanical teachers are very big. They are machines, robots. They have very big screens on them. In that screen, they teach the lessons to Margie and Tommy, and they ask questions to Margie and Tommy. And they have a slot also in which the children put their homework and their test papers in. The school rooms were just a virtual classroom, a single room they had, and they did not have any classmates in that room. Only they were the students in their old school. Why did Margie hate school? Why did she think the old kind of school must have been fun? She hated school because there was she had no classmates, and she had just a robot to teach her. No, that was not very interesting way to study, and her mechanical teacher was giving her test after test, and she was doing worse and worse each day. No? She thought that the old kind of school must have been fun because children from all the neighborhood, they went to the same school, they laughed together, they even discussed the questions together. It was fun to learn because everyone learned the
same thing, and you can discuss it with them, you can play with them, laugh with them, you can go to school together. So it has to be fun, no? Do you agree with Margie that schools today are more fun than the school in the story? Give reason for your answer. Even I think that the schools today are more fun than the schools in the story, because now school nowadays, we have lots of classmates, which makes the learning interesting. We have a human teacher which who can understand that uh, how can we learn. The teacher understands our IQ level and how to teach us, because they are human, they can feel what we feel. And we can also discuss different types of things in the classroom along with studies. And it is very interesting, actually. We can also play together, we laugh together, we know the importance, we realize the importance of teamwork in our days. Okay, in these days. Find the sentences in the lesson which have the adverbs given in the box below. Adverbs मतलब ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को बेहतर बनाते हैं. दे आर द वर्ड्स विच मोडिफाइज और विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब और एन एडजेक्टिव. ओके, फॉर एग्जाम्पल शी स्विम्स क्विकली. अब यहाँ क्विकली हमारा एडवर्ब है जो कि हमारे वर्ब स्विम की मीनिंग को और बेहतर बना दे रहा है. अगर हम लिखते शी स्विम्स, उतना अच्छा सेंटेंस नहीं लगेगा. बट इफ we write she swims quickly, then this word sounds more pleasant. No, it sounds better, it modifies the meaning of swims. Okay, now use these adverbs to fill in the blanks in the sentences below. The report must be read carefully so that the performance can be improved. At the interview, Samir answered our questions loftily, shrugging his shoulders. Loftily means, we already read in the chapter, it means in a superior way. We all behave differently when we are tired or hungry. The teacher shook her head sorrowfully when Ravi lied to her. I completely forgot about it. When I complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly and turned away. Nonchalantly means showing no interest or little interest. Okay? The president of the company is awfully busy and will not be able to meet you. Awfully means much, bahut. I finished my work quickly so that I could go out to play. This question is complete. Now let us move on to our next question. But before we move on to our next question, we should read this box. Remember, an adverb describes action. You can form adverbs by adding ly to the adjective. Adverb होता है वो एक action को describe करता है. Example, the horse runs beautifully. Beautifully मतलब खूबसूरती से. You are doing the work smartly. स्मार्टली मतलब अच्छे तरीके से. परफेक्टली मतलब परफेक्ट तरीके से. तो ये सब जो वर्ड्स हैं एडवर्ब्स, परफेक्टली, स्मार्टली, ब्यूटीफुली, ये सब आपके किए गए एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं कि आपने कैसे किया एक्शन. आइदर यू आर डूइंग द एक्शन ब्यूटीफुली और बैडली, समथिंग लाइक दैट. तो फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स रन्स ब्यूटीफुली. हॉर्स कैसे दौड़ता है? ब्यूटीफुली, खूबसूरती से. दोज आर एडवर्ब्स. ओके, एंड हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बना सकते हैं उसके लास्ट में ly ऐड करके. ओके, लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में y आता है, एंग्री, हैप्पी जैसे वर्ड्स हैं उसके लास्ट में y आता है, तो फिर हम लोगों को उस y को रिप्लेस करना पड़ता है I से, फिर ly लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एंग्री का एंग्रीली, हैप्पी का हैप्पीली होगा. इसी तरह बहुत वर्ड्स होंगे, आगे एक्सरसाइजेज में हम देखते हैं. ऐसे ही ये सारे वर्ड्स हैं, इसके लास्ट में y आता है. सबसे पहले हमें इस y को हटाना है, उसमें उसकी जगह I लिखना है, फिर ly लिखना है, तो एडवर्ब्स बनेंगे. एग्जाम्पल है एंग्री, एंग्रीली, हैप्पी, हैप्पीली, मेरी, मेरीली, स्लीपी, स्लीपीली, ईजी, ईजिली, नॉइजी, नॉइजिली, टाइडी, टाइडली, ग्लूमी, ग्लूमीली. ओके, complete the following conditional sentences. Use the correct form of the verb. Conditional means the sentences which have a condition. For example, if I don't do my homework, my father will scold me. अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो फिर मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे. कंडीशन है ना, अगर मैंने अपना होमवर्क नहीं किया तो पिताजी मुझे डांटेंगे. तो इसी तरह ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. हमें इन सेंटेंसेस को बस कंप्लीट. इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, आगे हम लोग लिख सकते हैं शी विल स्टॉप टॉकिंग टू मी और शी विल फील इंसल्टेड. आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको ध्यान रखना है. इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, you will remain hungry. We can write this. Unless you promise to write back, I will not write back.
I will not write to you, okay? Unless you promise to write back, I will not write to you, or I will not stop requesting you. If she doesn't play any games, she will become fat, or she will become unhealthy, or she will become sick. You can add anything. Unless that little bird flies away quickly, the cat will pounce on it, or the cat will eat the bird. Like that, we can add anything we want, but we have just to remember the verb forms and the condition to the sentence, okay? This was all for today. I hope that you have understood the chapter, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी. तब तक के लिए बाय. और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, do not hesitate to write in the comment section. I will be more than pleased to help you with your questions, okay? Goodbye.